आज हम पॉलिनोमियल्स का आगे वाला चैप्टर क्वेश्चंस आगे हल करेंगे। आज देखते हैं हम लोग शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम ये आपके कंपटीशन एग्जाम में भी क्या होगा, ये काम आता है। जब बहुपद के क्वेश्चन जब हम हल करते हैं कंपटीशन में भी या फिर 10th क्लास में, तो आज हम देखेंगे शेषफल प्रमेय। ठीक है, ये कहता क्या है, शेषफल प्रमेय से हम क्वेश्चन को कैसे, बहुपद को कैसे हल करेंगे, इसको हम देखते हैं। माना, ठीक है, क्या मानेंगे, माना जब कोई बहुपद एफ एक्स को x माइनस ए से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, इसका एफ ए हो। इसे शेषफल प्रमेय कहते हैं। कब, जब x बराबर a हो। ठीक है, ये शेषफल प्रमेय कहता है क्या, जब किसी बहुपद, कोई बहुपद होगा x का स्क्वायर प्लस 2x ऐसे को x माइनस a से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आना चाहिए हमारा, एफ ए हो। तो शेषफल, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, शेषफल प्रमेय कहते हैं। इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, भाज्य बराबर भागफल गुणित भागफल। अच्छा, भाजक लिख लीजिए, यहाँ पे वही है, चाहे भाजक यहाँ लिखो यहाँ लिखो सेम होता है। तो भाजक, इसको मैं काम करता हूँ, यहीं लिख देता हूँ आपको, है ना, ये लिख लीजिए, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, जो हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, है ना। तो भाज्य क्या है, ये है बहुपद एफ एक्स, भाजक क्या है x माइनस ए गुणित भागफल क्या है, मान लेते हैं क्यू एक्स, क्या मान लेते हैं, क्यू एक्स, और शेषफल क्या है हमारा, रिमाइंडर को r मानते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे तो ये क्या, डिवाइडेंट है, भाजक है, डिवाइजर है, ये आपका क्वेश्चन हो गया, और ये क्या होगा आपका रिमाइंडर हो गया, राइट। तो ये हो गया, जब किसी बहुपद को x माइनस ए से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा हमारा, एफ ए बचेगा। कब बचेगा, यहां पे लिखिए, कब बचेगा, जब इसको हम मानेंगे, इसको माना x बराबर a, तब कर दीजिए, ये हो गया हमारा एफ एक्स है, ए हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की जगह हम क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे, यहाँ ए हो जाएगा, और ये इंटू क्यू एक्स, राइट, ए हो जाएगा, ए में गया, ए में ए गया तो कितना हो गया आपका, 0 हो गया, इंटू क्यू एक्स धन आर। ठीक है, तो ये हो गया आपका एफ ए। 0 को से इंटू करेंगे तो 0 क्या करेगा, वैल्यू खा जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0 का 0 प्लस आर, इसलिए एफ ए बराबर आर। देखिए यही निकल गया, इसी को हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आर बराबर एफ। यही क्या हमारा शेषफल, ये थोड़ा देखने में लग रहा होगा ये प्रमेय है ना। हालांकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन से आएगा, लेकिन समझना जरूरी है कि वास्तव में ये सूत्र आया कहाँ से, है ना। तो ये यहीं से आया, क्या है, माना जब कोई बहुपद है हमारा, कोई भी बहुपद, क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा आपको, जो हमारा बहुपद है एफ एक्स का, यदि इसको x माइनस ए से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, एफ ए होगा। तो इसे क्या कहेंगे हम, शेषफल प्रमेय कहते हैं। जब x बराबर ए हो तब, कब ये एक कंडीशन कब आएगा, r के वैल्यू एफ ए के बराबर कब आएगा, जब हमारा क्या होगा, x क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ए होगा, तब हमारा क्या होगा ये, क्योंकि a में गया 0 आ गया, रिमाइंडर कितना बच गया, r बराबर क्या हो गया आपका एफ ए, या फिर एफ ए बराबर r हो गया, कब होगा, तो ये हमारा क्या है, शेषफल प्रमेय। एक क्वेश्चन देखते हैं, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपका करके देखे में दिया है पहला ही क्वेश्चन, यदि किसी बहुपद एफ एक्स को x प्लस ए से भाग दिया जाए, बहुपद क्या बोलता है, पहला ही क्वेश्चन है,
एफ एक्स दिया है, क्या दिया है बेटा, हाँ 2x माइनस ए दिया है। इसको किससे, ये बहुपद है आपका, बहुपद है मतलब क्या है, भाज्य है आपका, है ना, एफ एक्स है, तो किससे भाग दिए, या मतलब जी मान लेते हैं इसको, जी एक्स मान लेते हैं, क्या कुछ माना है क्या, वो जी एक्स मान लेते हैं, क्या दिया है, एक्स प्लस ए से क्या दिया जाए, भाग दिया जाए। ये क्या हो गया हमारा, ये भाज्य हो गया आपका, कोष्टक में लिख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा भाज्य, और ये क्या हो जाएगा हमारा भाजक। यदि किसी बहुपद को, ठीक है, को x प्लस ए से क्या किया जाए, भाग दिया जाए, तो शेष फल ज्ञात कीजिए। तो क्या बोलता है आपका, इसमें क्या ज्ञात करना है आपको, शेष फल बताना है। क्या बताना है बेटा, शेष फल बताना है, ठीक है। अच्छा, अब रिमाइंडर थ्रो का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यदि x बराबर a हो तब, कब, जब x माइनस ए से क्या किया जाए, इसको भाग दिया जाए, ठीक है, x माइनस ए से क्या दिया जाए, भाग दिया जाए। अब यहाँ लिखिए, यदि भाजक, एक चीज है जो आप बार बार लिखेंगे, इसको मैं समझाने के लिए लिख देता हूं। देखिए यहाँ पे x प्लस ए है, ठीक, यदि भाजक, इसको नोट कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझना आसानी होगा, ठीक है। यदि भाजक x प्लस ए है तो शेषफल क्या हो जाएगा आपका, r बराबर हो जाएगा f माइनस ए। इसको क्या देना है, इसको क्या देना है, ध्यान देना, एकदम ध्यान देना, ठीक है। यदि भाजक x माइनस ए है, यदि भाजक क्या है आपका x माइनस से, इसको अच्छे से देते हैं, यदि भाजक x माइनस ए है तो शेषफल क्या हो जाएगा आपका, शेषफल हो जाएगा आपका r बराबर, ये प्लस में आ जाएगा, मतलब जो x की वैल्यू है इसमें क्या है, यदि प्लस a है तो क्या हो जाएगा, माइनस a हो जाएगा, और यदि x की वैल्यू x मतलब x माइनस a भाजक है तो हमारे x की वैल्यू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। इसे समझने के लिए हम ऐसे, जैसे यहाँ पे लिखे ना x बराबर, ये देखिए यहाँ पे लिखे x बराबर है तब, ठीक है, इसको समझते हैं, यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे हमारी, जैसे कि पहला क्वेश्चन लिखते हैं, यहाँ पे x प्लस a है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा हमारा, r बराबर हो जाएगा f, ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, r बराबर क्या हो जाएगा, माइनस a। अर्थात जहां जहां हमारा, देखिए क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स बराबर 2x माइनस ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे r की वैल्यू क्या निकाल दी है, f माइनस ए, x की वैल्यू, यहाँ से x की वैल्यू क्या निकाल गया, माइनस ए, मतलब जहां जहां x है वहां क्या लगा देंगे हम लोग, माइनस ए रख देंगे, क्या रख देंगे, माइनस ए। आपको आसान भाषा में समझने के लिए कभी कभी क्या करते हैं, इसको x प्लस ए लिखे, इसको बराबर 0 कर देते हैं, तो x की वैल्यू, ये पक्षांतर यहाँ से जाएगा तो माइनस है, तो यही माइनस है वो क्या करेंगे, x की वैल्यू में जहां जहां रख देंगे। लेकिन वास्तव में यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, रिमाइंडर थ्योरम से आ रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे शेषफल ज्ञात करना है आपको, शेषफल ज्ञात करना है, तो शेषफल क्या बोलता है, r बराबर f, यदि हमारा भाजक क्या है, प्लस में है, भाजक क्या है हमारा, प्लस में, x प्लस ए, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, माइनस ए। यदि हमारा भाजक क्या है आपका, x माइनस ए में है, x माइनस किस में है, a में है, तो हमारा शेषफल क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, x की वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, राइट, क्या हो जाएगा बेटा, प्लस में हो जाएगा। रखिए इसको मान रखिए, तो x की वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पे माइनस ए रखेंगे, ये देखिए माइनस ए आया है तो माइनस ए रखेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस ए, है ना, गुणा कीजिए, 2 एक कम 2, प्लस माइनस का माइनस, ए का ए और माइनस ए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए माइनस माइनस समान चिन्ह है, सीधी सी बात जुड़ जाएगा कि 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, और ए का ए और बड़े संख्या के सामने क्या चिन्ह लगा है, माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये हमारा हो गया आंसर। मतलब ये क्या है हमारा शेषफल, क्या है बेटा, ये हमारा शेषफल है, क्या है हमारा शेषफल, राइट, तो ये क्या हो गया हमारा शेषफल हो गया, ठीक है, ये हो गया शेषफल। इसको माइनस 30 का क्या आएगा, जब उसको भाग देंगे हम लोग तो इसका शेषफल ये आएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को जब हम उसमें पढ़े थे तो उस टाइप से भी क्या कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं, जैसे पहले हम ये वाला पढ़ रहे थे ना, ये वाला लिख रहे थे, उसको भी क्या कर हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार, कब, जब ये क्या होगा हमारा प्लस में होगा, क्या होगा बेटा, प्लस में। एक आपका माइनस वाला देख लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, याद रखिएगा, है ना, अगर आपको आसानी समझना है तो उसको ऐसे कर लीजिएगा, भाजक x प्लस ए दिए, जीरो करके x बराबर करके माइनस 1 कर लीजिएगा, तो यही जो आएगा वैल्यू बराबर इधर x का वैल्यू, उसको यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, बहुपद में रख देंगे, और जो लास्ट में आंसर आएगा वही क्या है हमारा आंसर है।
शेषफल है, राइट। इसको मिटा देता हूं। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपका क्या है, माइनस वाला है। ये उदाहरण नंबर 10वां है, आप देख लीजिएगा। यदि किसी बहुपद पी एक्स का वैल्यू क्या दिया है, 2x का स्क्वायर माइनस 3x, 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, 2x का माइनस 3x प्लस 6 को क्या बोलता है, किससे भाग देने के लिए बोल रहा है, x माइनस 2 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, राइट। तो आपका क्या आएगा बोल रहा है, शेषफल क्या आएगा। सीधी सीधी सी बात है, हल करेंगे, आराम से लिखिएगा, पेपर में ऐसे लिखिएगा, यहां लिखिएगा जैसे आपको उदाहरण में दिया है। भाज्य बराबर क्या दिया है, पी एक्स बराबर 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, और भाजक क्या है, भाजक मतलब gx बराबर क्या कीजिएगा, x माइनस 2। ठीक है, शेषफल प्रमेय ज्ञात करना है तो सीधे जानते हैं क्या लिखेंगे, सॉरी यह लिखेंगे px। ठीक है, यहाँ पे भाजक क्या है, x माइनस 2। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, यदि भाजक x प्लस a है तो शेषफल क्या हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। यदि भाजक हमारा माइनस में x माइनस a है, देखिए x माइनस 2 है, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, आपका 2 है, a की वैल्यू क्या है, केवल 2 है, तो क्या हो जाएगा ये आपका, ये प्लस में आ जाएगा। अर्थात हमारा r बराबर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों, ये प्लस में आया, ये क्या हो गया बेटा आपका प्लस में। ठीक, ये क्या हो गया आपका प्लस में आ गया। ठीक, इसको हल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो px का वैल्यू रख दीजिए, x का वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे। ठीक है, रख दीजिए। ये क्वेश्चन हमारा 2 इंटू 2 का घात 2, ऐसे कर लीजिए, है ना, जैसा सूरज लगे, माइनस 3 इंटू 2 प्लस 6, हल कीजिए। ये 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और ये प्लस 6 हो जाएगा, ये माइनस में, इसको माइनस कीजिएगा बेटा, है ना। ये क्या हो जाएगा आपका 2 चौक 8 हो जाएगा, ये आपका माइनस प्लस क्या हो जाएगा, तो कट जाएगा, 0 हो जाएगा वैल्यू उसका। तो ये क्या है हमारा शेषफल, क्या है हमारा 8 है। ये क्या है हमारा आंसर, ये क्या है हमारा आपका आंसर है, आर है। इसको आर भी लिख सकते हैं, रिमाइंडर आर करके, शेषफल रिमाइंडर बोल के। ठीक है, समझ में, हमको समझने की बात यह है, यदि भाजक आपका प्लस में है तो हमारा एक्स की वैल्यू किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, इसको आप एक तरीके और समझ सकते हैं, सर ये यहाँ पे वास्तव में हो क्या रहा है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको प्लस ए लिखा हूं। ठीक है, मुझे लाना कि इसमें रिमाइंडर थोड़ा पड़ गया है, क्या पड़ गया है, यदि किसी बहुपद को x माइनस ए से भाग दिया जाए, है ना, इसका मतलब क्या है, मैं इसको यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको यहाँ पे a की वैल्यू, यहाँ पे जो वैल्यू हमारा a की वैल्यू किसमें है, रिमाइंडर का वैल्यू क्या है हमारा, जैसे कि यहाँ लिखे थे एफ एक्स बराबर आर लिखे थे, है ना, तो x की वैल्यू क्या लिखे थे, a लिखे थे, जो कि क्या हो गया था, बराबर हो गया था। यहाँ देखिए ये आपका क्या है, मैं जहां पे देखिए आप कहाँ गया, ये वाला x प्लस ए है, यहाँ पे माइनस क्यों आया, यहाँ पे a की वैल्यू क्यों आया, आप देखिएगा जैसे कि प्लस ए है ना, ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, है ना, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस कंडीशन में आएगी ना, इसको देखिए ये वाला जो है ये आपका एक कंडीशन में आया कि नहीं आया, इस कंडीशन में, इस वैल्यू में आया कि नहीं, x माइनस ए की वैल्यू में आया कि नहीं आया, आ गया सर, बोलेंगे आ गया। इसी यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा माइनस ए, यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा माइनस ए, और जब ये पहले से जब इस कंडीशन में, तो बदलने की जरूरत नहीं है। इसको आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, समझ सकते। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, रिमाइंडर थ्योरम। आपको इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको बना करके क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, है ना। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन पे मिलते हैं। थैंक यू।